Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss MCQs on enzymes which are part of unit number 1 biochemistry CSIR NET GRF syllabus. Apart from CSIR, these questions are asked in GATE, TBT and several other exams as well. So let's start with the video. Our first question is competitive inhibition of an enzyme can be reduced by reducing the amount of the substrate, increasing the amount of the substrate, decreasing the amount of the enzyme or diluting the reaction mixture. So first we will see what is competitive inhibition. This is the structure of an enzyme. This is the structure of the substrate and this is the structure of inhibitor. So what happens is this substrate and inhibitor have the same structure and it can bind on the same site on the enzyme. So here substrate can bind और यहीं सेम साइट पे हमारा इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है. So अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिड्यूस हो जाएगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज For a reversible non-competitive inhibition of an enzyme, choose the plot that you would use to determine Km. So non-competitive inhibition में क्या होता है कि जो हमारा Km होता है वो सेम रहता है और हमारा जो Vmax होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है. सो एक ही ग्राफ ऐसा है, हम देख लेंगे कि किस ग्राफ में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हमारे पास सिर्फ एक ग्राफ ऐसा है जिसमें ये हो रहा है विच इज़ ग्राफ नंबर सी. यहाँ पे Km सेम है. Km एंजाइम को ऐड करने की वजह से नहीं बढ़ रहा है बट हमारा जो 1/v है वो इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा ये 1/v तभी इंक्रीज़ होगा जब जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो डिक्रीज़ हो. तो हमारा Vmax डिक्रीज़ होगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a chemical reaction where the substrate and product are in equilibrium in solution, what will occur if an enzyme is added? The equilibrium of the reaction will not change. There will be a decrease in product formation. So the enzyme never decrease the formation of product. तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. Additional substrate will be formed. Enzyme never results into formation of additional substrate. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. The free energy of the system will change. Enzymes do not changes the free energy of the system. So ये भी गलत हो गया. So हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. The equilibrium of the reaction will not change as enzyme does not change the equilibrium of the reaction. Next question. A serine proteases, तो हमारे पास एक एंजाइम है जो प्रोटीएज है, was tested for its activity on the following peptide substrate of different length and sequences. The obtained kinetic parameters of the protease are shown along with the peptide. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पेप्टाइड सबस्ट्रेट दिए हुए हैं. ये हमारा क्लीवेज का साइट दिया हुआ है कि कहाँ पे वो प्रोटीएज आके क्लीव करेगा. इस पे बेस्ड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो हम एक 1 बाय 1 देखेंगे. पहला स्टेटमेंट है कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ द पेप्टाइड. तो हमें कैटालिटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है K_Km. ये इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे पेप्टाइड का साइज़ इंक्रीज़ करेगा. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 अमीनो एसिड हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 अमीनो एसिड हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 अमीनो एसिड हैं. अब यहाँ पे हमें Kcat और Km की वैल्यू भी दी हुई है तो हम कैटालिटिक एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 0.0001 आ जाएगी, यहाँ पर 0.025 आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगी. तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे पेप्टाइड का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी है अमीनो एसिड एट द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज पोजिशन ऑफ द पेप्टाइड इज क्रिटिकल फॉर बाइंडिंग ऑफ द पेप्टाइड विद द प्रोटीज. तो अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है, हम इसको होल्ड पे रखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैटालिटिक एफिशिएंसी डिक्रीजेज फ्रॉम 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड टू 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड. ये 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड है, ये 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड है, पर जो हमारा कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना कि डिक्रीज़. तो हमारा सी वाला तो गलत हो गया. तो हमारे ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एंजाइमेटिक रिएक्शन एग्जिबिट Michaelis-Menten kinetics. For this reaction, on doubling the concentration of enzyme while maintaining substrate is more than enzyme, what will happen? Both Km and Vmax will remain the same. Km will remain the same, but Vmax will increase. Km will increase, but Vmax will remain the same. Both Km and Vmax will increase. तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि K, which is catalytic efficiency, it is equal to Vmax upon ET. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ET into Kcat is equals to Vmax. तो हम यहाँ से देख रहे हैं जो एंजाइम का कंसंट्रेशन है वो Vmax
मैक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एंजाइम की कंसनट्रेशन को डबल करेंगे तो वी मैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा, पर के एम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन विट्रो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ सक्सिनेट कैटेलाइज्ड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज मेलोनेट इज एडेड, which one of the following curves represent the effect of malonate on the catalysis of succinate dehydrogenase। तो ये जो पूरा हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में क्या होता है कि जो हमारा केएम होता है वो इंक्रीज़ करता है और जो वी मैक्स होता है वो सेम रहता है। तो ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें वी मैक्स सेम है और केएम हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। हमें जो सही नहीं है वो बताना है। तो इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कम्पीट फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सेम साइट होती है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सेम होता है और ये सेम साइट के लिए कम्पीट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। Addition of a large amount of substrate to an enzyme cannot overcome uncompetitive inhibition। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग साइट अलग अलग होती है, इसलिए एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट कैन नॉट ओवरकम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट, अ ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इन एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है, इसको भी होल्ड पे रखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km of an enzyme for its substrate remain constant as the concentration of the inhibitor increases। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो हमारा Km होता है वो सेम रहता है और जो हमारा Vmax होता है वो डिक्रीज़ करता है जब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। इसका मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि या तो हम सही पता लगा लें और दूसरा ये कि हम या तो गलत पता लगा लें। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 3 स्टेटमेंट हमारे सही थे, तो सी हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इन अ रिएक्शन आर। सो टर्नओवर नंबर हमारा के कैटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है वी मैक्स अपॉन ई टी। वी मैक्स हमें दिया हुआ है 4 म्यू मोल, ई टी के लिए हम रखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें इसके एंजाइम के मोल्स पता चल जाएंगे, मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 4 म्यू मोल अपॉन वेट कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोग्राम अपॉन 40,000। माइक्रो को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कट जाएगा, तो 4 इंटू 40,000 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास 80,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन है जिसमें 80,000 दिया हुआ है। अब देखिए अगर हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी भी कैलकुलेट कर ली होती तो भी हमें यूनिट पता करनी है। तो यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट होगा। आप स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं के कैट अपॉन के एम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वी मैक्स एंड के एम फ्रॉम अ लाइनवीवर बर्ग प्लॉट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन वेयर 1/v इज दिस एट सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन 0 एंड 1/s इज दिस एट वॉल्यूम योर वेलोसिटी कंसनट्रेशन v0 0 पे। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/v0 इज इक्वल्स टू के एम अपॉन वी मैक्स 1/s प्लस 1/v मैक्स। तो देखिए पहले हम जब 1/s को 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा 1/v0 इज इक्वल्स टू 1/v मैक्स। अब हम 1/v0 रख देंगे, हमारे पास 40 दिया हुआ है, तो ये हमारा पूरा 40 इज इक्वल्स टू 1/v मैक्स हो जाएगा। तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू 1/40 विच इज़ 0.025। अब ये हमारे पास 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अब हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1/k कैलकुलेट करने के टाइम पे km कैलकुलेट करने के टाइम पे 1/v जो है वो हमारा 0 दिया हुआ है, तो हम इस टर्म को 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा km अपॉन वी मैक्स 1/s इज इक्वल्स टू -1/v मैक्स। ये वी मैक्स कट गया, km इंटू 1/s की वैल्यू हमें दी हुई है -1.5 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस माइनस कट गया, km इज इक्वल्स टू 1/1.5 इंटू 10 की पावर 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.67 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमें यूनिट में पता करना है कि कौन सी यूनिट करेक्ट है। तो जो आपका km होता है वो आपकी वो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन होती है जब वेलोसिटी हाफ वी मैक्स पहुँच चुकी हो।
तो बेसिकली Km आपका सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ही होती है जो मिलीमोल में दिया होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Allosteric enzymes function through reversible non-covalent binding of allosteric modulator or effector। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Monoclonal antibodies that catalyze hydrolysis of ester or carbonate can be produced। हम इसको होल्ड पे रखते हैं, हम श्योर नहीं है। Enzymes are not inhibited irreversibly by heavy metals such as mercury और silver। तो एंजाइम जो होती हैं वो हैवी मेटल से इरिवर्सिबली इनहिबिट होती हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।